खूबसूरत आंखों में मस्ती, पास बैठी शर्माए। हाय 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 हाय। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। आयजा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। ना आयजा अवान ना, मुझे लगता है तुझे तस्वीरें देख के आपको कास्ट कर लिया था ना उन्होंने। हाँ हाँ, मैं खाना बहुत अच्छा खाती हूँ। पापा की प्रिंसेस। ओहो, तो आप वही थी जिसकी फेसबुक पे एलईडी पे होती थी। वाकई पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो पढ़ने का दिल नहीं करता था। हाँ, आई लव मानी। जाने वालों को टोको नहीं, आने वालों को रोको नहीं। डायलॉग्स बोल रही होती थी तो ऐसे 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 करके, दौलत पुजारी हुस्न व्यापारी। ज्यादा नेगेटिव लोग हमने देखा है कि वो मासूम चेहरे वाली होते हैं। आप बहुत मासूम लगते हैं वैसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद यासमो। मेरे पास आज जो मेहमान मौजूद हैं, अगर मैं कहूं कि इस वक्त पाकिस्तानी स्क्रीन पर टॉप 5 खूबसूरती के लेवल पर अगर देखा जाए तो ये वहीं पे कहीं आपको मिलेंगे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कहीं हैं। आज इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी पूछेंगे। बहुत सारे ड्रामा इस वक्त कर रही हैं, ऐसा लगता है कि ये साथ साथ पायलट की जॉब भी करती है, क्योंकि हर कुछ दिन बाद किसी और मुल्क में हमें दिख रही होती है। तो आज सुनते हैं कि भाई ये पायलट हैं, ये एक्ट्रेस हैं, ये है क्या। बुलाते हैं आपकी भरपूर तालीम में आयजा अवान। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। मिस आयजा अवान जी, एक्ट्रेस हैं, पायलट हैं, कौन हैं? नहीं मैं एक्ट्रेस ही हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया मेरा। नहीं, ये डिजर्विंग था। वैसे आप क्यों घूमती हैं? मतलब कोई बाहर लोगों से कुछ पैसे आपके रह गए हैं वो छीनने जाती हैं, क्या करती हैं? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। वो हम देख रहे हैं आपके इंस्टाग्राम पे। कितने मुल्क घूम चुके अब तक? बहुत सारे। कितने? यूरोप पूरा घूमा है। पूरा घूम लिया? हाँ, गुड। मलेशिया, दुबई, टर्की। अगली डेस्टिनेशन क्या रखी हुई है अपनी लिस्ट में? कहाँ जाना है? यूएस। नहीं गए अमेरिका अब तक? नहीं। यस, मैं जीत गया। यूरोप ले गया, अमेरिका हो गया। वीजा लग गया, अब मैं यूएस भी आऊंगी। अच्छा भाई आयजा, हम आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर और खैर हमें कहने की जरूरत नहीं है, आपको खुद भी इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे कि आप बहुत खूबसूरत हैं जी। क्या आयजा वाकई इतनी खूबसूरत थी या बाद में कुछ करवाया है? नहीं, मेरे खतरनाक सवाल स्टार्ट में पूछ लिया। मुझे ऐसा लगता है मैं बचपन में ज्यादा प्यारी थी। यार ये होता है ना, ये होता है, हर किसी को ये लगता है कि हम बचपन में ज्यादा प्यारे थे। नहीं, मैं बहुत प्यारी थी। तो फिर क्या हुआ बाद में? पता नहीं कि किस टेंशन में मुब्तला हो गई थी आप? नहीं, मैं अभी भी प्यारी हूँ। हाँ, मतलब वो कमी किसकी आई? पहले बचपन में मेरे बाल बहुत गोल्डन से थे, कर्ली हेयर और बहुत गोरी सी थी। गोरी तो खैर अभी भी हूँ। ये गोरी थी, गोरी तो मैं अभी भी हूँ। यार अच्छी बात है, जो गोरी नहीं होती ना उनको टेंशन होती है। हमारे यहाँ पे एक टाइप कास्टिंग में या देखा जाए तो हमारे में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में कॉम्प्लेक्शन बड़ा मैटर करता है, और स्पेशली लड़कियों में करता तो है ना। हाँ, एडवांटेज है थोड़ा गोरा होने का, थोड़ा बहुत। साथ में कोई एक्टर अगर कोई बेचारा सांवला आ जाए तो उसको टेंशन भी रहती है। ज्यादातर सामने ही है। नहीं गोरे हो गए अब कुछ। ये एक अलग बात है। ये एक अलग प्रोसीजर है। हाँ। अच्छा, कितना टाइम हो गया? मुझे 3-4 साल तो 3-4 साल हो गए। तो बचपन से सोचा हुआ था कि एक्ट्रेस बनना है या बचपन में कुछ और गोल्स थे? मेरे ख्याल से बचपन से ही सोचा होता है। अच्छा, एक्टर ने कि मुझे एक्टर बनना है। पढ़ाई में कोई दिल नहीं लगता था? नहीं। फेल वेल हुई दबा के? फेल नहीं हुई। सी डी चल रहा था जिंदगी में? बी सी चल रहा। हाँ, बी ग्रेड होते हैं भाई। ओके, बी सी डी ग्रेड्स होते हैं, वो चल रहे थे। हाँ। तो फिर कब तक, कहाँ तक पढ़ा? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? इंटर से टल्ला? नहीं, इंटर किया मैंने बस। इंटर के बाद अल्लाह हाफिज़ कर दिया? हाँ, मैंने बस। यार वैसे देखा हमने जिंदगी में जितने भी कामयाब लोग होते हैं ना वो ग्रेजुएशन नहीं करते, हाँ। वो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हैं। तो आपने भी पढ़ के ही फैसला किया था कि आगे नहीं पढ़ना? बस मैं एक्चुअली थी तो बहुत इंटेलिजेंट और मैं पढ़ाई में अच्छी थी। अच्छा, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक नहीं था। यार ये एक्सक्यूज मैंने जिंदगी में पहली बार सुनी है। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो पढ़ने का दिल नहीं करता था। हाँ। तो क्यों क्या मतलब? बस कुछ बच्चों को पढ़ाई नहीं पसंद। तो क्या पसंद होता था बच्चन में? क्या खेलती बस थी? मैं कहती थी कि बैठी रहूं आराम से, कुछ ना करना पड़े, खाऊं पीऊं बस ऐश। पापा की परी थी? पापा की प्रिंसेस। पापा की प्रिंसेस। ओहो, तो आप वही थी जिसकी फेसबुक पे एलईडी पे होती थी? वाकई? मैंने लगाई है ऐसी डीपीज। कैसे पोजेस? एक दो हम रिकॉल करना चाहेंगे। ये ऐसे फेस छुपाती होती थी। हाँ, ना मैं ऐसे करके या ऐसे करके या बाल आगे लाके। चूड़ियों की, सैंडल की? चूड़ियां नहीं पसंद मुझे। चूड़ियां नहीं पसंद? नहीं। अच्छा, हमने कहीं से ये भी सुना है कि माशाल्लाह बहुत फूडी हैं।
हाँ। तो जा कहाँ रहा है, मतलब क्या कोई अंदर अलग से एक चैनल लगवाया हुआ है कि जाता रहे वहाँ से, मतलब खत्म? मैं अगर एक हफ्ता खाऊं तो मैं दूसरे हफ्ते मोटी होती हूँ। ओह, मेरा वेट इतनी जल्दी गेन होता है। तो फिर क्या वर्कआउट करती हैं? फाके करती हूँ, वर्कआउट भी कर लेती हूँ कभी कभार। तो ऐसे डाइट में क्या पसंद है? वो लोग तमाम लड़कियां जो वेट लूज करना चाहती हैं, जो आपसे इंस्पायर्ड हैं, डाइट में नहीं, क्या मुझसे इंक्लूड इंस्पायर करें? नहीं हूँ आप, क्योंकि मेरी डाइट कोई इतनी खास अच्छी है नहीं। तब मेंटेन तो किया हुआ है आपने। मतलब हेल्दी नहीं है। मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाती, मैं पूरे दिन में एक मील लेती हूँ। ये 1-2 हफ्ते ऐसे चलते हैं जब मुझे लगता है मैं बहुत पतली हो गई हूँ, फिर मैं खाती हूँ, खूब खाती हूँ, जब तक मुझे कोई कहता नहीं है आयजा तुम अब मोटी हो रही हो, फिर मैं कहती हूँ ठीक है अब फाकूं। यार ये अच्छा है। फाके करो, हाँ। फिर तबाही करो। क्या आप खाने में क्या पसंद है? पाकिस्तानी खाना, बाहर का खाना, या सब खा लेती हैं? जो मिल जाए खा जाती हूँ। पेमेंट भी खा लेती हैं लोगों की? लोगों की नहीं खाती, अपनी निकलवाती हूँ। अपनी कौन छोड़ता है? हाँ, अपनी भी कुछ लोग छोड़ देते हैं। ऐसे नेक लोग कहाँ हैं बताओ, उन्हें हम अपने शो में बुलाएं। ऐसे ना ट्रायल केस के तौर पे है कोई? काफी लोगों की पेमेंट्स नहीं खाई हुई, खाई हुई है। ये तो है, छोड़ वो अल्लाह से छोड़ देंगे। हाँ। तुमने मेरे खाए ना, तुम्हारे डबल निकलेंगे, वो इससे ये कह के छोड़ते। हाँ, एंड डायलॉग उनका यही होता है। आपके खाए कभी किसी ने पैसे कहीं फंसे मैं में? खाने नहीं देती। ऑफिस पहुंच जाती है गार्ड वार्ड लेके। हुआ है कभी नहीं। ऐसा? हुआ है, लेट हो जाती है पेमेंट, फिर आपको पता लास्ट है रिजॉर्ट क्या होता है आपका, कि जब आपने मिन्नतें कर ली, तरले कर लिए, और फिर उन्होंने फोन उठाना छोड़ दिया, फिर क्या करती हैं? फिर क्या करती हूँ? सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाती जो हैं, सब करते हैं। एफआईआर कटवाती हैं? नहीं, आप कहते हैं कि पेमेंट क्लियर कर दें तो फिर हम आगे की डेट्स देंगे। ओके, ये भी अच्छा तरीका, डेट्स ना दें, वो खुद ही पैसे दे देते हैं। हाँ जी। अच्छा भाई, स्टार्ट कहाँ से किया था? मॉडलिंग की थी पहले, या डायरेक्ट एक्टिंग में कदम रखा था? नहीं, डायरेक्ट एक्टिंग ही की थी। मॉडलिंग का मुझे शौक था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर सकती मॉडलिंग। मुझे लोगों ने बताया भी कि तुम नहीं कर सकती। तो एक्टिंग में कहाँ से, किसने आपको स्पॉट किया था? आप कहीं ऑडिशन देने गई थी, या दर मैंने दर हर की ठोकरें खाई? प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन दिया हुआ है। नहीं यार, हाँ, उनको पता नहीं होगा अभी। उस वक्त डिफरेंट थी आयदा थोड़ी सी, तो किसने याद रखता है, इतने गाइड लोग किया आते था? हैं ऑडिशन किसी देने। ने गाइड किया था कि यहाँ जाके ऑडिशन देना है, या खुद ही इंटरनेट पे सर्च किया? नहीं, खुद इंटरनेट पे सर्च किया, किसी ने गाइड नहीं किया। हाँ। और कितने ऑडिशन रिजेक्ट हुए स्टार्ट में, ब्रेक मिलने से पहले? रिजेक्ट क्या होता है, वो तो बस लेके रख लेते हैं और कहते हैं हम आपको बताएंगे। तो पहला ब्रेक ऑडिशन के कितने टाइम बाद मिला था? 1-2 महीने बाद। वो इतनी जल्दी में तो है लड़की। वो बहुत ही एक छोटा सा रोल था, ओके, जिसमें मैंने स्टार्ट लिया और बस फिर वो कराची में ही था या इस्लामाबाद में? कराची में ही था। कराची में था। तो वो छोटा सा कैरेक्टर करने के बाद आयजा छोटे ही करती रही? 1-2 छोटे किए, फिर मुझे ये समझ में आया कि इस तरह नहीं चलेगा, मना करना पड़ेगा और थोड़ा देखभाल के करना पड़ेगा। तो आयजा, इस ट्रांजिशन में कितना टाइम लगा, छोटे कैरेक्टर से लीड कैरेक्टर में आने में? ये जर्नी कितनी बड़ी थी? अच्छा, मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो तो टाइम हो गया बहुत। उसमें बचपन में स्टार्ट किया था? मतलब मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले मैंने ऑडिशन दिए थे। ठीक है। फिर मेरा गैप आ गया था 1-2 सालों का, मैंने काम बीच में नहीं किया। कोरोना में मैंने सही काम किया, जिसको आप कहते हैं ना कि सही। कोविड वाले टाइम पे, कोविड वाले जब सारे एक्टर्स डर के बैठे हुए थे, ये लड़की मास्क पहन के निकल गई थी, मैं करूंगी। हाँ, बाकी ऐसे ही था। ऐसे ही है। तो डर नहीं लग रहा था यार? कोविड में हमने भी खैर शूट किए यार, तो जब बहुत डर लगता था। वो बहुत खतरनाक टाइम था हमारी जिंदगी का, मैं तो कभी नहीं भूलूंगा ये। कोविड हुआ था आपको? हुआ तो नहीं था, मुझे भी होके गुजर गया था, बाद में पता चला था। अच्छा, आपको मुझे हुआ नहीं था? हुआ। नहीं, देखा, ढीठ लोग थे ना, निकल गए थे। जिन्होंने जितना सोचा, जितना डरे, उनको हुआ। मैंने तो कोई इतनी एसओपीज भी फॉलो नहीं की। एतराफी बयान दे दिया, कोई एसओपी वैसोपी नहीं किया। मैंने देखा बहुत सारे लोग स्प्रेज और कपड़े, जूते बाहर, ये वो, मैं इजी कूल बैठी। जो जितने कॉन्शियस है उनको उतना ज्यादा उससे वो हुआ, इफेक्ट भी हुए वो लोग। अच्छा भाई, आयजा ने माशाल्लाह नेगेटिव भी कर लिया, पॉजिटिव भी कर लिया। कॉमेडी में हमने आपको इतना नहीं देखा, क्यों? कॉमेडी की थी ना अभी मैंने, टेलीफिल्म। और टेलीफिल्म ना, मतलब वैसे कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट कॉमेडी में हमने देखा नहीं आपका। कोई क्यों? कौन से बन रहे हैं? कौन सा बन रहा है कॉमेडी में? कॉमेडी बहुत सारे बनते हैं यार, मतलब टेलीफिल्म्स तो खैर हमारी बनती ही रहती हैं। अभी शायद लोगों ने देखा नहीं होगा कि मैं कॉमेडी कर सकती हूँ कि नहीं। कर लेती हैं? शायद कर सकती हूँ। अच्छा, क्या करती है आयजा? मैं रो अच्छा लेती हूँ। मैं खाना बहुत अच्छा खाती हूँ। पहली बार जिंदगी में हमने किसी से पूछा आप सबसे अच्छा क्या करती है? मैं खाना बहुत अच्छा खाती हूँ।
अब मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव अच्छा कर लेती हूँ। नेगेटिव आप में वो अंग नहीं आता होगा? नेगेटिव भी मासूम अच्छा चेहरे के नेगेटिव लोग होते हैं वैसे। हाँ ना ज्यादा नेगेटिव लोग हमने देखा है कि वो मासूम चेहरे वाले ही होते हैं। आप बहुत मासूम लगते हैं वैसे। मैं तो हूँ, मैं पापा का पारा हूँ। पापा का बड़ा बस। ज्यादा सच कहते हैं। हम जा रहे ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए तो एक्चुअली आसम है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द नाइट विद आसम। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, पास बैठी शर्माए। हाय 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 हाय। आयदा भाई, कुछ जिंदगी से पर्दे उठाने आपकी। जी तो हम देखते हैं कि आपने ये क्या तीर मारे हैं या क्या आपके साथ ऐसे हादसा हुए हैं। Sure. ठीक है जी, रेडी है? ओके। ओके। क्या आयजा बचपन में टीवी देखकर सोचती थी कि घर में कैमरा लगा है? हाँ, ये आप कहाँ से ढूंढ के लाए हैं? ये घर से। एक्चुअली मैं ऐसा सोचती थी, मुझे ऐसा लगता था कि जो ये टीवी पे ड्रामाज आते हैं सबके घरों की कहानी है और मेरे घर में भी कहीं कैमरास लगे होंगे मेरा भी कहीं चल जाए और मैं भी कहीं हिट शिट हो जाऊंगी और अम्मी जो मुझ पे जुल्म करती हैं वो लोग देख रहे होंगे। मतलब हाँ, मार्शल अम्मी के बचपन सपनी, की हाँ। पड़ती थी हाँ। या जो भी घर में हो रहा होता था, तो मैं ना खाली कमरों में भी एक्टिंग कर रही होती थी कि कैमरा भी मुझे देख रहा है। अच्छा, ये बचपन से हैं थोड़ी सी। मुझे लगा बड़ी होती होंगी। नहीं, चाइल्डहुड केस है। यार हमारी अम्मी ने एक किस्सा सुनाया था हमें। आप तो खैर, हम तो बहुत बाद की जनरेशन है, वो तो बहुत पुराने ना। उसको तो टीवी बिल्कुल नया नया आया था। जी। तो अम्मी कहती थी कि शाम में ही कोई एक दो ड्रामे लगते थे। हाँ। तो जैसे ही शाम में ड्रामे लगते थे तो हम दुपट्टे दुपट्टे पहन के टीवी के सामने बैठ जाते थे कि हम इनको देख रहे हैं तो वो भी हमें देख रहे हैं। क्यूट। ये क्यूट था। तो आप ये कब तक आपको जाके क्लियर हुआ कि भाई हमारे घर में कैमरे नहीं लगे हुए और किसी के घर में कैमरे नहीं लगे हुए? अब ये तो याद नहीं है मुझे इतना, लेकिन मैं काफी छोटी थी। वैसे जो आपने सोचा था वो अब जाके बिल्कुल सही हो गया है। जी अब घरों में कैमरे लग गए। हाँ, बट वो टीवी पे नहीं आते। आ जाते, अगर कुछ ऐसा हो जाता फिर आ जाते न्यूज पर। ठीक है, ओके। क्या आयजा ने अम्मी से कहा कि अगर मुझे परी लाई थी तो उसकी तस्वीर कहाँ है? भाई बड़ा सीआईडी बच्चा था ये। हाँ, हाँ, क्योंकि बचपन में सबकी अम्मी ये कहती थी कि बेबीज जो होते हैं वो परियां लाती परियां लाती हैं। हैं। तो फिर मैंने ये सवाल पूछ लिया था मम्मा से कि अगर वो आई थी तो तस्वीर तो लेती हूँ उसके साथ मेरी। तो बड़ी पक्की बच्ची थी भाई। हाँ। यहाँ के बाद से फिर ये जो बच्चों का ट्रैक निकला जो कहते परिवारी कोई नहीं लाती, वो यहाँ के बाद से शुरू हुआ था। स्टार्ट मुझसे हुआ। क्या आयशा को डायरेक्टर ने कहा तुम्हारे पैरों में स्प्रिंग लगे हैं? हाँ, क्योंकि क्या कहानी इसके पीछे? पहला प्रोजेक्ट है ये, तो ऑफ कोर्स कभी कैमरा फेस नहीं किया था मैंने, तो मुझे नहीं पता होता था कि क्या क्या करना है। तो मैं जब डायलॉग्स बोल रही होती थी तो ऐसे 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 करके, मुझे नहीं पता था स्टिल रहना होता है भाई। यार मुझे वो याद आ गया, गाड़ी के डैशबोर्ड पे नहीं। हाँ, ओके। तो फिर ये आदत किस तरह खत्म हुई? कोई वही स्प्रिंग निकलवाने पड़े? पड़ी और पता चला कि अच्छा मैं कर रही होती थी, मुझे पता भी नहीं होता था कि मैं ऐसा कर रही हूँ, अनजाने में नहीं होता। बॉडी वो कैमरे के लिए ट्यून नहीं हुई होगी एट दैट टाइम स्टार्टिंग में। और क्या क्या मुश्किलात आई थी शुरू में? और मुझे पता ही नहीं होता था कैमरा कहाँ पे है और शूट कहाँ हो रहा है। मतलब मेरा होता भी नहीं था शॉट और मैं एक्टिंग कर रही होती थी जब किसी दूसरे के सोलोज हो रहे होते थे। क्यूट। हाँ, इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई हैं। और लाइंस याद करने में और अदायगी में मसला होता था शुरू में? हाँ, मेरी उर्दू बहुत बुरी थी। जब आपको पता ही नहीं है कि कैमरा कहाँ है, कहाँ देख के बोलना है, कैसे चलना है, तो लाइंस, आप इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करता है बंदा? मुझे लगता है आपकी सिर्फ तस्वीरें देख के आपको कास्ट कर लिया था ना उन्होंने। उन्होंने कहा नहीं, बच्ची को सिखा देंगे। बच्ची को कोचिंग में एडमिशन दिया था उन्होंने, हम ट्रेन करेंगे। वैसे नहीं, ये बहुत मुश्किल काम नहीं, आपको नहीं लगता? Yes. एक और नया न्यू बंदा, कमर के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। आपने लाइंस याद करनी है, कैमरा देखना है, क्यूज अपने याद रखने हैं, मूवमेंट्स आपको अपनी याद रखनी है, लाइट देखना है। बाकी जो एक्टर्स खड़े हुए हैं उनकी जिम्मेदारी आप पर है कि अगर आपने गलती की तो उनको भी अपनी लाइन दोबारा बोलनी पड़ेगी। आपने अपनी लाइट नहीं काटनी, आपने दूसरे की लाइट नहीं काटनी। आपके सामने बंदा नहीं खड़ा, आपने दीवार से बातें करनी है। यार हाँ, एक्टर को ना थोड़ा बहुत पागल होना चाहिए। ये ऐसी नहीं है, ये सही बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है। ये थोड़ा सा जो केस हुआ ना, हम भी ऐसे ही हैं। अब एक्टर नहीं है सामने, हम दीवार को देख के लाइनें बोल रहे होते हैं। दीवार से प्यार भी किया हमने बहुत दफा, दीवार के साथ रोमांस भी कर रहे हो। दीवार से रोमांस कर रहे थे। थोड़ी देर में दीवार दुपट्टा पहन के खड़े होते, भाई क्या कर रहे हो? सबसे वियर्ड एक्सपीरियंस सेट पे क्या हुआ था? अब याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, अभी याद नहीं आ रहा। ओके जी, अगला। क्या आयजा को ये कहा गया कि हटाइए, तुम सिर्फ शक्ल से भोली लगती हो? बोला ना मैंने अभी आपको। वाकई
नहीं अब जो मेरी दोस्त हैं तो उन्होंने बचपन से जानती हैं। उन्होंने मेरा असल चेहरा देखा हुआ है, असल पर्सनालिटी। ओके तो ओके, आई नहीं, वुड लव टू नो दैट। वैसे मैं बहुत मासूम हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बहुत भोली हूँ, लेकिन अक्सर मुझे ये लोग कहते हैं कि तुम जितनी भोली लगती हो उतनी होनी। क्या ऐसा रूप देखा उन्होंने आपका? पता नहीं, जबकि मैं इतनी मासूम हूँ। अच्छा, खुद कह भी दिए कि मैं शक्ल से मासूम हूँ मासूम नहीं, फिर कहीं मेरे दोस्तों ने मेरा असली रूप देखा नहीं, है। वैसे आप बताएं कि मैं मासूम लगती हूँ कि नहीं लगती? भाई लगती तो है, दिखने में तो है। बाकी पर्सनली हम हमारी एक दो मुलाकात हुई, हमने एक दो हाँ। शो साथ किए थे, लेकिन अंदर का हाल तो अब दोस्त जाने, अल्लाह जाने। नहीं, मैं मासूम हूँ, चल। नहीं है मासूम। नहीं, क्या आयजा से अगर कोई मर्द मजाक करे तो फौरन शट अप कॉल देती हैं? मजाक करे अगर मेरा उसके साथ मजाक है तो, हाँ। अगर मजाक नहीं है तो दूर है। ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ मसला ये है कि जिस बंदे से मैं कनेक्ट नहीं होती, जिससे वाइब्स नहीं आती, मैं उससे बात नहीं कर सकती। ऐसे ही होना चाहिए। मैं नहीं कर सकती, मुझसे फेक नहीं बन के रहा जा सकता। अक्सर लोग होते हैं ना कि आपका दिल नहीं कर, आपको अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी आप झूठी मूठी। हाँ, मुझसे वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कभी हुआ कि सेट पे कि कोई एक्टर जो आप हाँ, को तंग कर रहा हो और आपने नहीं। बोला शट अप? तंग कोई नहीं कर सकता। मजाक किया हो उस तरह का? हाँ, डांट दिया आपने? बोल देती हूँ प्यार से या इसी लहजे में कि मेरा आपसे मजाक नहीं है तो आप भी नहीं करें। उनका क्या रिस्पॉन्स आया कैसे? वो झेप गए, हाँ ही हूँ करा उन्होंने यार। लोग मेरी बात को बुरा नहीं मनाते, पता नहीं क्यों, मुझ में ऐसी क्या बात है। भाई वो अब हम क्या कह सकते हैं, आयजा ने हमें स्पीचलेस कर दिया। आयजा, वो तमाम लड़के जो आपको पसंद करते हैं, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, 2-3 दफा शायद घर तक भी फॉलो किया उन्होंने, हमें क्या पता। हाँ। तो अगर कोई आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहे तो आपका क्या क्राइटेरिया है? किस तरह का लड़का आप या किस तरह का पार्टनर अपनी लाइफ में आप ढूंढ रही हैं या आप चाहती हैं? कैसा हो, इंसान हो, क्या हो? इंसान तो ऑफ कोर्स जो सब आके बोलते हैं, अच्छा हो, रिस्पेक्ट देता हो, खड़ूस बस दो चीजें तो कंपलसरी, इंसान हो, न सैलरी हो उसकी, और खड़ूस ना हो, एरोगेंट ना हो। हाँ, ठीक है। मतलब हर बात में चिक चिक पिक पिक ये वो ये, मतलब ऐसा ना हो। इजी गोइंग हो। इजी गोइंग हो। ठीक है। और हाइट अच्छी हो। हाइट अच्छी हो। कितना चाहिए वो? 7.5 फुट का, 8 फुट का, कितना चाहिए? अंडरटेकर करवा दे आपके लिए? 6'1", 6 ठीक है। अच्छा 6'1", 6'2", ठीक है। ओके। और माली हालात कैसे हैं उसके? माली हालात नॉर्मल हो। मैटर करता है लाइफ में पैसे वाला होना या मटेरियलिस्टिक बातें ये सारी? देखिए जिंदगी बहुत कैलकुलेटेड जल्दी करी, मैं अगर हाँ कह दूंगा तो फंस जाऊंगी। देखिए हाँ जरूरी तो है, लेकिन हद से ज्यादा या बहुत सारी चीजें चाहना तो अच्छा नहीं है। लालची नहीं होना चाहिए। लालची नहीं होना चाहिए। एक अच्छी जिंदगी साथ गुजरे, लाइफस्टाइल आपका नॉर्मल हो, अच्छा हो, आप बच्चों को अच्छा खिला पिला अच्छा कर सकें। हाँ, बस जरूरियाते जिंदगी के मुताबिक हो। सही है। सही बोला मैंने? सही, बिल्कुल सही बोला। हाँ। मैं कब से नोट कर रहा हूँ, जिंदा हो, न चल रही हो, इजी गोइंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो, ये हो वो हो। प्यार अब तक नहीं आया, इसका मतलब प्यार मैटर नहीं करता आज की जिंदगी में, ऐसा है? प्यार तो वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। कभी एक प्यार बहुत शिद्दत वाला होता है, फिर एक नॉर्मल प्यार हो जाता है आपको, फिर आप दोस्त बन जाते हैं, फिर आप मजबूरी बन जाते हैं। हाँ, तो प्यार तो जितना भी हो वो एक टाइम पे जाके इतना ही हो जाता है। तो यार बहुत प्रैक्टिकल बातें करी, कुछ हुआ है? मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक से आगे पूछता हूँ क्या हुआ था, हम डायरेक्ट ब्रेक पे मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहेंगे। वेलकम बैक टू ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट विद यासम। हमारे साथ मौजूद हैं मासूम सी डेंजरस खातून आयजा अवान। जिंदगी में सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? सबसे अच्छा सारे अच्छे लगते हैं मुझे। नहीं, सबसे एक होता है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अक्सर लोग कहते हैं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आई गेस एक खातून के लिए कहा जाना है बहुत मैटर करता है। तो ऐसा स्ट्रांग क्या किया था आपने उनके लिए? पता नहीं, ये तो मैंने उनसे नहीं पूछा। उन्होंने भी तारीफ करके चलेगा, बताओ तो, रीजन तो बताओ। अच्छा भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे प्यार की बात की थी, तो आपने प्यार की बात बड़ा प्यार के ग्राफ की बात की थी। आप कहाँ गहरे पानी में जा रही है। प्यार की ग्राफ की बात की। तो बाकी जिंदगी कभी ऐसा हुआ कि आप कभी जिससे बहुत शिद्दत से प्यार था, बाद में वो फेड हो गया, या उनको था वो फेड हो गया और आपको तकलीफ पहुंची उससे? तकलीफ नहीं पहुंचती मुझे। उसी ने कहा होगा भाई आप बहुत ताकतवर।
अब समझ में आ गया कहाँ जाएगी मेरे ये ख्याल तारीफ। से ऐसा हर शख्स के साथ हुआ होता है, हाँ, कभी ना सबके कभी साथ कहीं ना कहीं हुआ होता है, और तो होना हुआ- जरूरी भी होता है, पता है हाँ, आपको बहुत सबक मिलता है जिंदगी में उससे। बहुत यही सुनना था मुझे। बहुत। आज मैंने क्या सीखा उस चीज से? क्या उस सीखा? टूटने से क्या सीखा? उस चीज से यही सीखा कि लेट इट गो, और जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और जो गुजर चुका है उसको भूल जाओ, और जो आने वाला है उसको वेलकम करो। आने वाला से मुराद ये नहीं जो शख्स आने वाला है, हाँ वो आपकी भी लाइफ में जो अच्छा ये होने वो वाली बात करी, जाने वाले को टोको नहीं, आने वाले को रोको नहीं। हाँ, लाइफ तो चलती रहती है। यस। और तो फिर आप डिप्रेशन वाले फेज में नहीं जाती, आप फौरन मैं चली जाती हूँ अक्सर, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं। काम से रिलेटेड? हाँ, काम से रिलेटेड या कोई और बात। प्यार मोहब्बत को तो सीरियस नहीं लेती हैं आप? शायद लेती हूँ, लेकिन फिर मैं बहुत जल्दी निकल जाती हूँ उससे, अपने आप को समझाती हूँ। मैं वो उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो बैठ के रोने धोने ये वो, और 2 4 5 6 महीने निकल गए जी वो ठीक नहीं हो रही। नशे वसे काट रही हैं? प्रैक्टिकल हूँ मैं बहुत, बस जो हो गया वो हो गया। निशान नशे निशान वसे मैं ऐसे ना काटूँ अपने आप को। दूर की बात है। अगला जो गेम है वो है पावर प्ले, तेज तेज सवालों के तेज तेज जवाब देने हैं। डन। अगर आपकी जनरेशन में कोई एक मेल एक्टर ऐसा जिसका फिल्म करना चाहे तो कौन होगा? वहाज अली आजकल बहुत अच्छे चल रहे हैं। वहाज अली? वहाज अली आपकी जनरेशन नहीं है, वहाज अली हमारा बहुत पुराना है। नए वाले में बताएं भाई। नए वालों में कौन है बताएं, नाम बताएं आप ऑप्शन से। खुशहाल है, हाँ, फिर सज्जाद पाल अभी नया एक लड़का आया है, उसके अलावा बहुत सारे लड़के हैं। खुशहाल। खुशहाल के साथ फिल्म हाँ। कैसे फौरन कट मारा है। ओके जी, क्या ये सच है कि आजकल के जो एक्टर्स हैं वो सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स खरीदते हैं? खरीदते हैं, लेकिन जो खरीदते हैं उनके दूर से नजर आ रहे होते हैं कि खरीदे हुए कैसे? हैं, क्योंकि उनके जो जितने टोटल फॉलोअर्स होते हैं उतने उनके लाइक्स नहीं आ रहे होते, या उन्होंने हाइड किए होते हैं। आपने देखा होगा ये बात, तो पता इसलिए चलता होते हैं वो। और वो मेरे ख्याल से गिरते रहते हैं, वो कम होते रहते हैं, उनको मेंटेन रखना पड़ता है। सब पता है। हाँ, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है। हाँ। ओके जी, इनमें से फिर किसने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स खरीदे हैं? फहाद शेख, हाजरा यामीन या शहजाद शेख? अच्छा, अब मैं ये सवाल का तो जवाब नहीं दूंगी। सारे दोस्त। हाँ। ओके, अगर आपको इंडस्ट्री की टॉप 3 एक्ट्रेस को रैंक करना हो तो वो कौन होंगी? सजल अली। ओके, क्यों? रीजन भी देना है। यार क्या एक्ट्रेस है, यस यस क्या कर जाती है एक सेकंड के उस पे, यस, आप मैच ही नहीं कर बहुत सकते। अच्छी, बहुत अच्छी। ठीक है, सजल और सेम यमुना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तीसरी आयजा? आयजा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ। ना आयजा अवान ना? नहीं, बहुत सारी, सबा कमर बहुत अच्छी हैं। सबा इज वेरी गुड, सबा इज Yeah. वेरी गुड। आयजा, इवन आयजा खान इज वेरी गुड। या कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई और एक्टर समझ के कोई फैन आ गया हो? नहीं, ये तो नहीं हुआ, लेकिन अक्सर ये होता है कि ओ हमने आपका ड्रामा देखा था, हमें बहुत पसंद है, ये वो आपके साथ पिक्चर लेनी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? इस मोमेंट को कैसे किल करती हैं? ये नाम बता अक्सर- देती हैं? हाँ, मैं बता देती हूँ, क्या करूँ। गलत बताती हैं? मैंने तो गलत ही बताए। होता है ना, ऐसा होता है। अच्छा, ये आपका नाम क्या है? हाँ। और एक और होता है, यार आप तो असल में बहुत प्यारी हैं, स्क्रीन पे आप डिफरेंट आती हैं। मैं कहती हूँ ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है या ये मेरी 2 सेकंड ये कॉम्प्लीमेंट ही था, ये कॉम्प्लीमेंट ही था। हमें तो बहुत ही अजीब अजीब से लगते हैं ना यार, टीवी पे तो बड़े अच्छे लगते हैं, यहाँ तो बस ठीक ही है। ये क्या था? तो अक्सर लोगों को पता नहीं था कि तारीफ का तरीका क्या होता है। हाँ। प्लीज ना करा करो भाई ऐसे, प्लीज। थैंक यू बोल के चले जाया करो। कोई एक ऐसा एक्टर जिसके साथ इतना काम कर चुके हैं कि आप ब्रेक लेना चाहेंगे कि यार अब और काम नहीं करना? दूसरी बार काम ही नहीं किया किसी के साथ। ना करो, हाँ सबके साथ एक दफा। हाँ। ये उनकी वजह से हो रहा है या आपकी वजह से हो रहा है? नहीं, ये बस खुद ही हो रहा है। हाँ, कभी नथिंग प्लान? हाँ, nothing planned। क्या पता हो क्या प्लानिंग? कोई है ही नहीं प्लानिंग वाला। ओहो। ओके जी, 3 ऐसी चीजें जो खातून को हर वक्त अपने पर्स में रखनी चाहिए। परफ्यूम, च्युइंगम, च्युइंगम, और तीसरी चीज पैसे। फोन वोन ना हो भले। वो तो हाथ में होगा। अरे वो तो हाथ में होगा। ओके, 3 झूठ जो हर एक्ट्रेस सेट पर बोलती है। सेट पे? हाँ, क्या लाइफ में भी? लाइफ में भी सेट पे वाला कर देते हैं, चलो, लाइफ में set। तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक। यार को बहुत अंदर की इन्फो है, इसके साथ मुझे ना एक
2 घंटे का ही हो जाएगी। जी। सेट पे मेरी रात को तबीयत बहुत खराब थी इसलिए मैं सुबह लेट आई और दूसरा यार मैं तो बिल्कुल तैयार थी, पता नहीं इतना टाइम तो नहीं मैंने लगाया, बिल्कुल ठीक थी मैं तो कब से मेकअप में तो बैठी हुई थी। तैयार होके बैठी हूँ, मैं तो आप लोगों का वेट कर रही हूँ। और तीसरा झूठ, यार आज ना मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हैं या मुझे किसी डिनर पे जाना है इसलिए मुझे जल्दी पैकअप करना है। प्यार, दोस्ती या दौलत, अगर इनमें से किसी एक को चुनना हो तो वो क्या होगा? प्यार, दोस्ती या दौलत? एक ही चीज मिलेगी। एक। प्यार। प्यार, ओके। प्यार या दोस्ती, दौलत तो आ जाएगी। बात तो सही। हाँ, दोस्ती और प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। तो एक चुनना था, दोस्ती या दोस्ती या प्यार, अब दोनों में से। दोस्ती बहुत सारे ऐसा दोस्त जिससे प्यार हो या ऐसा प्यार जिससे दोस्ती हो? नहीं, दोस्ती बहुत सारे लोगों से होगी, प्यार एक से होता है। ये लड़की आई हो गई, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। कोई 3 चीजें जो खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। पानी नहीं पीना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए और खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए। खड़े होकर बात नहीं करनी चाहिए। बैठ के आराम से तसल्ली से बात करनी चाहिए। गुड। अब जो जल्दी जल्दी आ रहा है वही बोल रही हूँ। कोई बात नहीं। ओके जी, कोई 3 ऐसी चीजें जो गलती से अगर मुंह में चली जाए तो फौरन निकाल लेनी चाहिए। गाली, मैं चली जाए, गाली मुंह में कब जाती है भाई? गाली तो निकलती है। सॉरी, आयसा ने ना बालों ही चेंज कर दी गाली की। बाल, हाँ? मट्टी, यस, और मक्खी। टूथपेस्ट। क्या? टूथपेस्ट मुंह में चला जाता है ना अक्सर। वो तो हलक से नीचे जा रहा है, मुंह की बात कर रहे हैं। ओके, तो तीसरा हो सकता है मक्खी। मक्खी, हाँ मक्खी, हाँ, ठीक है। मक्खी अक्सर चली जाती है ना मुंह में, मक्खी। अक्सर बाइक वालों को चले जाती है बेचारे, जो हेलमेट हाँ? पहन के नहीं जा रहे होते। अच्छा, ये नहीं पता था। यस। ओके जी, एक ऐसी एक्ट्रेस जो अच्छी पॉलिटिशियन बन सकती हैं। एक्ट्रेस का काम है एक्टिंग करना, एक्टिंग करें। ओके, चलो यही से अगला सवाल है कि अगर ये एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती? हीरा मानी। मानी की बीवी होती। ओके, नीलम मुनीर। क्या होती? होस्ट होती, होस्टिंग बहुत अच्छी करती हैं वो। मैंने देखा था एक दफा निदा यासिर का शो, उन्होंने होस्टिंग कर चुकी हैं। हाँ, तो होस्ट होती। हाँ। ठीक है। सोनिया हुसैन। साइकोलॉजिस्ट होती। हाँ। ओके, आपको कुछ ठीक किया उन्होंने? नहीं, जन्नत आवाज़ में ऐसे मुझे लगता है अच्छा समझाती है। अच्छी थेरेपिस्ट होंगी वो। हाँ। ओके, इकरा अजीज। नहीं, वो एक्ट्रेस ही होती है, अच्छी एक्ट्रेस है। अच्छी एक्ट्रेस है। ओके, फाज शेख। अगर एक्टर ना होते हो तो दोस्तों मेरा भी, मैं भी बता सकता हूँ क्या होता है, अगर लेकिन वो एक्टर ना होते तो वो अपने आप को एक्टर समझते। नहीं छोड़ो, हर शो में जाके मैं ना कुछ बोल रही हूँ। वो जब किसी शो में जाएगा ना, मुझे नहीं छोड़ेगा। फहद अगर एक्टर ना होता तो गाड़ियों का मैकेनिक होता, उसको गाड़ियों को बहुत शौक है। हाँ, वो हर थोड़े दिनों बाद में गाड़ी के नीचे लेटा था इंजन पकड़ के। हाँ, बाइक्स भी, यस। ओके जी, अगर आपको एक फिल्म की कास्टिंग करनी हो तो आप अपने वालिद के कैरेक्टर में किसको लेंगी? हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी या अदनान सिद्दीकी? अदनान सिद्दीकी। अब एक चूज करना था, मैं चाहती तो नहीं हूँ ऐसे। ठीक है अदनान भाई, इन लोगों का नाम सुनते ही आपके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है? हाँ। मुनीब भट्ट। अमल, क्यूट अमल। ठीक है। शहजाद शेख। गुड फ्रेंड। ओके। फहद शेख। मैं शेख। ओके जी, कोई ऐसी 3 एक्ट्रेस जिनसे आपकी अच्छी दोस्ती है, जो आप कह सकती है ये मेरी दोस्त हैं, जिनको ट्रस्ट करती है? हिबा अजीज। ओके। नाजिश इज वेरी गुड फ्रेंड। बस। हाय, देखो अच्छे लोगों का कितना कहते, 3 दोस्त गिनवाना मुश्किल होगा। मेरे दोस्त नहीं है। नहीं, इंट्रोवर्ट हैं बहुत, इंडस्ट्री में नहीं है। ओके जी, हम जा रहे हैं ब्रेक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा द नाइट शो विद आसमो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो विद आसमो। मेरे साथ मौजूद है हालात की मारी आयजा आवान। की मारी वाई, दोस्तों की मारी। ओके, जो अगला गेम है, हाँ। तो आपके कुछ दोस्त हैं, कुछ कुलीग हैं, आपने उनकी पर्सनल हरकतों सकनात को मद्देनजर रखते हुए उनके पासवर्ड गेस करने हैं कि क्या किस तरह का पासवर्ड उन्होंने रखा होगा। ठीक है जी? ओके। जाहिद अहमद। कोई मुश्किल सा रखा होगा। क्या रखा होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। 729। सल्फ्यूरिक एसिड 729। नवाज सही।
इजी सा रखा होगा, कोई पाकिस्तान 1 2 3। सब पता है इसको। शहजाद शेख। किसी ड्रामे का नाम लिखा होगा कुछ। शहजाद के ड्रामे का नाम लिखा होगा। ओके, सोनिया हुसैन। क्या रखा होगा यार, लोगों के पासवर्ड्स मुझे क्या पता होगा किस तरह के रखते होंगे। मुझे तो अपने पासवर्ड्स नहीं याद, आप मुझसे पूछें कि मेरे क्या पासवर्ड है, मुझे नहीं पता। अपना बताता कौन है? मुझे पता ही नहीं है, मैंने लिखे हुए हैं। ओके। अनम तनवीर का पासवर्ड क्या होगा? अनम तनवीर का पासवर्ड क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता। माय बाइसेप 14। हारून शाहिद का पासवर्ड? हारून शाहिद पता नहीं। नहीं, नो आइडिया। ओके, हिरा मानी का पासवर्ड? आई लव मानी। ये हिरा मानी कह रही है, ये नहीं कह रही। हाँ ठीक है। अदिल चौधरी का पासवर्ड? अदिल चौधरी का होगा, किसी लड़की का होगा नाम। किसी लड़की का नाम होगा। दिल फेंके बहुत लगता तो रोमांटिक। लगता तो है। ओके, सना अस्करी? सना अस्करी उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा होगा। बेटी का नाम रखा होगा। ओके जी, ये हो गया पासवर्ड। अब कुछ तस्वीरें आएंगी, आइजा इसमें थोड़ा दिमाग चलाना है भाई। मग का नाम मग किसी ने रखा है, टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा होगा। अगर इन चीज़ों का नाम आइजा आपको रखने होते तो आप क्या रखते? हम अब देखते हैं कि आपका दिमाग कितना क्रिएटिव है जी। ढम ढम। ढम ढम, अरे वाह, वेरी गुड। ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ, अच्छा, व्हाइट हो अगला। जाता है ना। नहीं, इसको लगा के सब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो जाता। हाँ, ये भी है। गुड, कलर्स मर जाते हैं। गुड, अगला जी, आपके काम है। रंगीन। रंगीन? क्या रंगीला? अच्छा नाम है वैसे, रंगीला जी। अगला। आई लव परफ्यूम्स को मैं क्या कहती, परफ्यूम ही कहती, क्या कहती? नहीं नहीं नहीं, इसका नाम होना चाहिए जरूरी। जरूरी तो है ना जी। अगला। पता नहीं, बच्चों का फीडर है। इसको मैं क्या कहती। हजरात, आपके नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नहीं आ रहा। नहीं यार, अगला। फसाद की जड़। फसाद की जड़, सो ट्रू। अगला। इसका मैं रखती हुई। हुई। हाँ, नहीं इसका मैं रखती क्या नहीं आ रहा माइंड में, बड़ा अच्छा सा कुछ रखती हूँ मैं इसका नाम। दहशत है यार इसकी बच्चों में। हाँ, इसको क्या मैं कह सकते? जरूरी रख देती इसका नाम। जरूरी? हाँ, किसको लगना चाहिए जरूरी? ये बहुत सारे लोगों को लगना जरूरी है। हम वेट कर रहे हैं, जिस दिन आ जाएगा हाथ में इंजेक्शन आ गया हम इसका जवाब देख लेंगे। अगला। हाँ, ये चम चम। छम छम, ओके जी। अगला। ये प्रोफेसर। हाँ यार, सबका प्रोफेसर ही हो चुका है। वेरी गुड यार। ऐसा एंड में दिमाग चला है लड़की का। टाइम लगता है ना स्टार्ट होने में। भाई एक काम करो, शुरू शो पूरा डिलीट कर दो, हम यहाँ से शुरू करें। नहीं, शुरू वाला अच्छा हुआ है। ओके जी, हेडफोन पहन लें आयजा। हम दुनिया को असली आयजा से मिलाना आज अपना चाहेंगे। टैलेंट मैं दिखाई दूं। ये टैलेंट मिटा ही दूं। ओके जी, कुछ गाने हैं आयजा आपकी फेवरेट, आपके कान में बजाए जाएंगे, आपने एंजॉय करना है और गाना है, ठीक है? यार बहुत बुरा गाती हूँ। अरे कोई बात नहीं। कहाँ भूल गई तुमको खुशी, हो के जुदा ये तो बोलो, प्यार का वक्त नहीं जो बीत गया 2 पल में, आहा, याद रहे फरियाद रहेगा दिल में। क्यों अब ये क्यों नहीं आता? ओके जी, अगला लगाते हैं। ये आता होगा ये आपको। मुझे नहीं आता जी, ये आता है? ये तो मैं कुछ और ही बोल दूंगी। अगला वा मजबूरी नू आर जान दी पसूड़ी नू सहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं दिल बाग बाग मेरा टकराया ना कोर्ट पंजाबी नहीं आती? रावा च बावा च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दी।
अच्छा पंजाबी नहीं आती? आती है बट मुझे नहीं आता। पंजाबी आती है, गाते भी नहीं आती। ओके जी, अगला गाना। मेरे छोड़ ये फेरे, मेरे छोड़िए फिर ये दुनिया झूठी, आहा, लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे। हुस्न व्यापारी, व्यापारी? वादों के कच्चे, हवस हमारी, आहा। दौलत पुजारी। हुस्न व्यापारी, वादों के कच्चे, हवस हमारी, चल दिल मेरे। ओके वेरी गुड आयजा, हो गया बस। हाँ ये तो मैं देखूंगी। ये तो हमने जो आयजा की कहानी जो पूरे शो में बताना चाह रही थी, आखिरी में गाने में इन्होंने डिस्क्राइब कर दी। मैं अक्सर लोगों को टॉर्चर करती हूँ बुरी आवाज में गाने सुना के। ये वाली सेशन हम अलग से रखेंगे। हाँ। कोई आएगा जो हमें जिसको हमें टॉर्चर करना होगा, हाँ। तो हम आयजा को इंशाल्लाह बुला लेंगे। आयजा थैंक यू सो मच, आप आई, चार चांद Thank you for लगाए। having me. जाने से पहले अपने फैन से प्यार करने से कुछ कहना चाहेंगी? फैन से यही कहूँगी मुझे पसंद करते रहें, मेरे ड्रामास देखते रहें और पॉजिटिव रहें, नेगेटिविटी नहीं फैलाएं और खुश रहें। थैंक यू सो मच, लवली हैविंग यू। यहीं पे करते हैं आज का प्रोग्राम, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, यहाँ से पसंद